नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव के आए बड़े ताजा और सटीक ओपिनियन पोल का, जिसमें आरजेडी की साफ साफ सरकार बनती नजर आ रही है और तेजस्वी यादव होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। दरअसल दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में भाजपा और जेडीयू का सूपड़ा साफ होना तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार चुनाव सर्वे में आरजेडी को बिहार में भारी बढ़त है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। वोटर के ताजा प्री पोल सर्वे के हिसाब से बिहार में इस बार तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। ताजा सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 160 पर आरजेडी और कांग्रेस वाले गठबंधन को जीत पक्की नजर आ रही है और सर्वे के मुताबिक नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले गठबंधन को महज 76 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि उनके लिए सबसे अहम मुद्दा कौन सा है। इसके जवाब में लगभग 49% लोगों ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी है, बेरोजगारी है। इसी के साथ 12.9% लोगों ने कहा कि बिजली, पानी और सड़क बेहद बड़ा मुद्दा है। 8.7% लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, तो 7.1% लोगों के लिए महिला सुरक्षा और 6.7% लोगों के लिए शिक्षा बिहार में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मौजूदा नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के प्रदर्शन को 60% लोगों ने खराब बता दिया है, जबकि 27.5% लोगों ने इसे अच्छा और औसत बताया। और आपको बता दें कि मुख्य रूप से नीतीश कुमार के प्रदर्शन को 28.2% लोगों ने अच्छा बताया। 12% लोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद बताया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि 60% से ज्यादा लोगों ने एनडीए सरकार के प्रदर्शन को इस ओपिनियन पोल में खराब बताया है, जो कि कहीं ना कहीं भाजपा और जेडीयू की मुश्किलें बढ़ाने के लिए इस चुनाव में काफी है। महज 12% लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं। 70% के साथ दूसरे स्थान पर तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव तेजी से आगे निकलते नजर आ रहे हैं। 70% लोगों का ये इच्छा है उनकी कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री हों। तो क्या यही कुछ नतीजे 11 नवंबर को हमारे सामने आएंगे, ये सब देखना होगा। और अगर हम आपको ओपिनियन पोल के बारे में बताएं तो 12.5% लोगों की पसंद के साथ तीसरे नंबर पर चिराग पासवान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। चिराग पासवान यहां पर सीधा सीधा टक्कर नीतीश कुमार को देते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद एनडीए की लुटिया डूबने यहां पर तय है। जी हां दोस्तों, चिराग पासवान भी यहां पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सर्वे के अनुसार बिहार में एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बाद अन्य को 7 सीटें, जिसमें 5 लोजपा को मिल सकती है। तो दोस्तों, भले ही लोजपा को 5 सीटें मिल सकती हो, लेकिन जब सर्वे में पूछा जा रहा है मुख्यमंत्री का चेहरा, तो चिराग पासवान 12% लोगों की पसंद बने हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं सीधा नीतीश कुमार को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन बात की जाए तेजस्वी यादव की, तो स्काई रॉकेट आंकड़े हैं उनके समर्थन में, और जो कि ये बता रहा है हमें कि आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बिहार में बनना लगभग तय है। क्या कुछ असली नतीजे होंगे, ये हम आपको 11 नवंबर को ही बता पाएंगे, लेकिन उससे पहले जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश हमारी जारी रहेगी। हर रोज आपके लिए इसी प्रकार के ओपिनियन पोल बिहार के कोने कोने से लेकर आते रहेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजा लें, ताकि ऐसी प्रकार की हर खबरें आप तक सबसे तेज पहुंचे। और कमेंट में आप हमें अपनी राय भी बता सकते हैं कि आपके हिसाब से बिहार में किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी और कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ, जो कि बिहार चुनाव से निकल के आपके लिए आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर मायावती आएंगी बिहार, उपेंद्र सिंह करेंगी 4 रैलियां। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रालोसपा और बसपा ने चुनावी रणनीति पर बुधवार को साझा मंथन किया। चुनावी रैलियों को लेकर भी चर्चा हुई। बिहार में भभुआ, बक्सर, बेतिया और मोतिहारी में बसपा सुप्रीमो मायावती और रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा साझा रैली करेंगे। अभी इन रैलियों की तिथि तय होनी है। वहीं ओवैसी के साथ भी उपेंद्र सीमांचल क्षेत्र में मंच साझा करेंगे, उसकी भी रूपरेखा तय की जा रही है।
बुधवार को रालोसपा और बसपा की साझा बैठक में सभी 243 विधानसभा सीटों की चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार बीते 30 साल में बेहाल हो गया, इस बार बदलाव होगा और राज्य में पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई का बेहतर इंतजाम होगा। बसपा के राज्य कोऑर्डिनेटर रामजीत सिंह गौतम ने कहा कि हमारा गठबंधन इस बार बिहार के बदलाव के लिए चुनाव मैदान में है। राज्य की जनता इस बार मुख्यमंत्री के रूप में उपेंद्र कुशवाहा को देखना चाहती है। कहा कि गठबंधन की जल्द साझा बैठक होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आत्मनिर्भर भारत अभियान पर नीति आयोग के वाइस चेयरमैन और मोदी सरकार के पूर्व सलाहकार में ठनी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन के बीच ठन गई है। सुब्रमण्यन ने अपने एक लेख में इस अभियान को लेकर कहा था कि भारत को घरेलू मार्केट के भ्रामक आकर्षण से बचना चाहिए और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए। इस पर नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा कि उन्हें सुब्रमण्यन की राय से आश्चर्य हुआ है। राजीव कुमार ने कहा कि इस अभियान की शुरुआत तो उनके मुख्य आर्थिक सलाहकार रहते हुए भी हुई थी, जब भारत ने 2018 में इंपोर्ट टैरिफ को बढ़ाते हुए 18% तक कर दिया था। उन्होंने कहा कि अच्छी बात या फिर ईमानदारी नहीं है कि सरकार में रहते हुए कुछ और स्टैंड रखा जाए और उससे बाहर निकलने पर कोई राय रखी जाए। अरविंद सुब्रमण्यम को मोदी सरकार ने अक्टूबर 2014 में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया था। उन्हें 3 साल के लिए यह जिम्मेदारी मिली थी, जिसके बाद उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन भी मिला था। हालांकि निजी कारणों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने 1 साल के कार्यकाल विस्तार के बीच में ही पद छोड़ दिया था और वापस अमेरिका चले गए थे। फिलहाल वह अशोका यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। अरविंद सुब्रमण्यन ने अपने एक हालिया रिसर्च आर्टिकल में कहा था कि भारत अंतर्मुखी हो रहा है, घरेलू मांग को एक्सपोर्ट से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, ट्रेड पर पाबंदियों में इजाफा हुआ है। यह एक तरह से 3 दशक पुराने ट्रेंड पर लौटने जैसा है। उन्होंने लिखा था कि भारत को घरेलू बाजार के भ्रामक आकर्षण से बचते हुए एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मजबूती से काम करना चाहिए। इसे हासिल करने के लिए उसे पूरा जोर लगाना चाहिए। गौरतलब है कि कोरोना संकट के चलते अर्थव्यवस्था में आई मंदी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की लॉन्चिंग की है। सरकार ने इस अभियान के तहत 21 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिशें शुरू की हैं। यही नहीं, लघु उद्योगों को बड़े पैमाने पर ऋण देने का फैसला भी लिया गया है ताकि आयात को कम किया जा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन 2020, नामांकन के बाद तेजस्वी बोले सबको खल रही लालू जी की कमी, वे होते तो महंगाई नहीं बढ़ती। जी हां दोस्तों, राघोपुर सीट से नामांकन के बाद महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला। अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आज उनकी कमी सबको खल रही थी। बिहार के लोग याद कर रहे हैं कि लालू जी होते तो बिहार में महंगाई नहीं होती, उनके समय में कारखाने लगे, स्थायी नौकरियां मिली। अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो वो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। तथा कथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता। यह पहला मौका है जब लालू प्रसाद यादव बिहार चुनाव में प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। चारा घोटाले के एक और मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन दुमका कोषागार के एक मामले में फिलहाल उन्हें जमानत नहीं मिली है, इसलिए उन्हें रिहा होने के लिए अभी इंतजार करना होगा। इस मामले में सजा का 50% अगले महीने यानी 9 नवंबर को पूरा होगा, इसलिए तब तक लालू यादव को जेल में ही रहना होगा। तेजस्वी यादव ने नीतीश का जवाब राघोपुर से नामांकन के बाद दिया। उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी के प्रति नौजवानों में आक्रोश है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कुर्सी मुंह में नीतीश ने दिया सबको धोखा, तेजस्वी। जी हां दोस्तों, बिहार की मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार पर कुर्सी के मुंह में सबको धोखा देने का आरोप लगाया और दावा किया कि राज्य में इस बार निश्चित रूप से महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। श्री यादव ने मंगलवार को यहां हसनपुर सीट पर अपने बड़े भाई एवं राजद नेता तेज प्रताप यादव के नामांकन के मौके पर रोसड़ा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आरोप लगाया कि नीतीश सरकार पिछले 15 वर्षों में बेरोजगारी, भुखमरी और पलायन को रोकने में विफल रही है। उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी और मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 10 लाख नौकरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। राजद नेता ने कहा कि बिहार में जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार बनी है, तब से भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है। नीतीश सरकार के कार्यकाल में बिहार में 60 घोटाले हुए, वहीं राज्य में बेरोजगारी दर 46.6% पर पहुंच चुकी है। श्री यादव ने आरोप लगाया कि कुर्सी के मुंह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी को धोखा दिया है। उन्होंने लोगों से समस्तीपुर समेत मिथिलांचल एवं कोसी की सभी सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील की। इस अवसर पर राजद के प्रधान महासचिव आलोक कुमार मेहता एवं राजद विधायक भोला यादव भी उपस्थित थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
सुशील मोदी बोले मौका मिला तो बेरोजगारी दूर करेंगे। जवाब में राबड़ी बोली 15 साल से मटर छील रहे थे। जी हां दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने चुनावी सभा संबोधित करते हुए कहा था कि मौका मिला तो बेरोजगारी दूर करेंगे। इस पर राबड़ी देवी ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या 15 साल से मटर छील रहे थे। राबड़ी देवी ने कहा कि लो कर लो बात, 15 साल से मटर छील रहे थे क्या? 15 साल बाद नीतीश जी और सुशील जी को महसूस हुआ कि बिहार में बेरोजगारी है। तेजस्वी तुम लोग को अब मुद्दे आधारित राजनीति सिखाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नियोजित शिक्षकों के समान वेतन पर राजद का बड़ा ऐलान, लालू यादव ने कही ये बात। जी हां दोस्तों, बिहार में जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं द्वारा जनता को लुभाने की कोशिश भी तेज होती जा रही है। विधानसभा चुनाव में अब कुछ सप्ताह ही बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों का जनता से वादों का सिलसिला शुरू हो गया है। सभी पार्टियां जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए अलग अलग चुनावी पैंतरों को इस्तेमाल कर रही हैं। इन सब के बीच बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल ने नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर एक बड़ा ऐलान किया है। राजद सुप्रीमो ने ट्वीट कर कहा कि गठबंधन सरकार आने पर शिक्षकों की समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाएगा। लालू यादव ने अपने ट्वीट में नीतीश सरकार पर अभी हमला बोला है। उन्होंने बिहार सरकार से सवाल पूछा कि नियोजित शिक्षकों को समान काम पर समान वेतन क्यों नहीं दिया, हक मांगने पर शिक्षकों पर लाठी क्यों बरसाई। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बुधवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से नामांकन किया। नामांकन के बाद तेजस्वी ने कहा पहले युवाओं को रोजगार और समान काम सम्मान वेतन के लेकर शिक्षकों की मांगों को पूरा करने का वादा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग में पहला हस्ताक्षर 10 लाख नौजवानों को स्थायी रोजगार देने के लिए होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का बड़ा दांव, शरद यादव की बेटी सुभाषिनी और शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, कांग्रेस दो बड़े नेताओं की अगली पीढ़ी को बिहार के सियासी समर में उतारने जा रही है। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी और शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं। चर्चा है कि लव सिन्हा के टिकट पर मुहर लग चुकी है। उन्हें पटना के बांकीपुर सीट से उतारने का फैसला हो चुका है। आज दिग्गज राजनेता शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। सुभाषिनी बिहार के मधेपुरा जिले की बिहारीगंज सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं। वहीं बॉलीवुड अभिनेता और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा ने भी राजनीति में एंट्री कर ली है। दोनों वरिष्ठ नेताओं का नाम तो बड़ा है, लेकिन उनकी बच्चों की अपनी कोई पहचान नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए पिछले दिनों में शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस आलाकमान से सीधी बात की थी। इसके बाद लव सिन्हा का नाम टिकट चयन समिति की विशेष बैठक में जोड़ा गया। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य भी हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद दोनों के नामों के साथ सभी कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।